सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। देश के 35 लाख से ज्यादा लोगों की आजीविका से जुड़ा हथकरघा क्षेत्र आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बना हुआ है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साल 2025 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार भारत के हथकरघा क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले और देश की समृद्ध बुनाई परंपराओं को बचाने और बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाने वाले कारीगरों को सम्मानित करने के लिए दिए जाएंगे। समारोह का मुख्य आकर्षण 22 प्रतिष्ठित पुरस्कारों का वितरण होगा। इसमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र से जुड़े बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन पहल, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देंगे। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए ये पुरस्कार भारत के हथकरघा इकोसिस्टम में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय समारोह के अलावा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने और देश की जीवंत हथकरघा परंपराओं का उत्सव मनाने के लिए देश भर में प्रदर्शनियां, डिजाइनर सम्मेलन, IIHT सम्मेलन और अन्य प्रचार गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इससे पहले कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारतीय हैंडलूम को अपनाने और बुनकरों का समर्थन करने की अपील की। इंस्टाग्राम पर जारी अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 अगस्त का दिन स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा है। उन्होंने याद दिलाया कि इसी दिन देश की आज़ादी के संघर्ष में स्वदेशी आंदोलन ने नई दिशा दी थी और लाखों लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि देश के लाखों बुनकर परिवारों के परिश्रम और प्रतिभा को सम्मान देने का अवसर है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो हैंडलूम से बने उत्पाद खरीदें, उनकी विविधता और गुणवत्ता को दुनिया के सामने लाएं तथा सोशल मीडिया पर हैंडलूम पर आधारित वीडियो साझा कर दूसरों को भी प्रेरित करें। 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है। आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। करघे से निकलने वाला धागा केवल वस्त्र नहीं बुनता, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत,
परंपरा और आत्मनिर्भरता की कहानी भी कहता है। देश के 35 लाख से अधिक लोगों की आजीविका से जुड़ा हथकरघा क्षेत्र आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बना हुआ है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार न केवल उत्कृष्ट बुनकरों को सम्मानित करेगी, बल्कि तकनीक, नवाचार और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संदेश भी देगी। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। भारत का हथकरघा उद्योग दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवंत कुटीर उद्योगों में से एक है। इसकी पहचान केवल पारंपरिक वस्त्रों तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, लोक कला और उत्कृष्ट शिल्प कौशल से भी है। यही कारण है कि हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। जो आत्मनिर्भर भारत के सपने बुनता है, जो मेक इन इंडिया को बल देता है, उसके लिए ये खादी सिर्फ वस्त्र नहीं, अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। हथकरघा क्षेत्र केवल परंपरा का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का भी मजबूत आधार है। देश में 35 लाख से अधिक लोगों की आजीविका इस क्षेत्र से जुड़ी है, जिनमें 70% से अधिक महिलाएं हैं। सरकार इस क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए IIT दिल्ली में हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर चुकी है। इसके साथ हैंडलूम 4.0 ऐप, हैंडलूम ई-विद्या, हैंडलूम एक्स, कलाग्रह स्टूडियो और थ्रेड्स ऑफ वेलर जैसी 5 नई पहलें भी शुरू की गई हैं। आने वाले दिन में 2 ही संकल्प है कि हम सोशल सिक्योरिटी से जोड़े, उनके मार्केटिंग के लिए ग्लोबल गांव से ग्लोबल तक की व्यवस्था। मैं केवल प्रार्थना करूंगा बुनकर भाइयों से, मोदी जी पे भरोसा रखें और चेंज होना शुरू हो गया। बुनकरों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत उन्नत करघे, वर्कशेड, डिजाइन विकास और विपणन के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 2020-21 से 2025-26 के बीच 237 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया। वहीं लगभग 1.5 लाख बुनकर और संस्थाएं सरकारी ई-मार्केट प्लेस यानी जेम से जुड़ चुके हैं, जबकि हजारों बुनकर इंडिया हैंडमेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। Samarth training program is imparted to the handloom weavers to make the diversified products and to improve the quality as well as the productivity. सरकार बुनकरों के सामाजिक सुरक्षा कवच को भी मजबूत बना रही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एकीकृत महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक और आकस्मिक मृत्यु एवं विकलांगता की स्थिति में सुरक्षा प्रदान की जाती है। वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर पुरस्कार विजेताओं बुनकरों को 8,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाती है। उनके 2 बच्चों को वस्त्र संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 2 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाती है। फ्रेश माल नहीं होता था, उससे करते थे, मगर अब जो मिल गया है तो माल भी फ्रेश होता है, काम भी फ्रेश होता है। सब्सिडी पे मिल रहा है लूम, ये योजना है, और रेशम कार्ड बन रही है, ये योजना है। साथ में हम काम कर रहे हैं तो हमें तो इसका शुक्रिया अदा है। हमारे क्लस्टर को इस लायक समझा और पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में इसका नाम का परचम लहरा रहा है, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। परंपरा और प्रौद्योगिकी, विरासत और विकास, यही आज के भारतीय हथकरघा क्षेत्र की नई पहचान बन रही है। सरकार की पहलें न केवल बुनकरों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि ला रही हैं, बल्कि भारत की सदियों पुरानी हथकरघा परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित हो रही है। डीडी न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट।